हे देयर गाइस, तो क्या आप परेशान हैं अपने कंप्यूटर की लो स्पीड से और सर्च कर रहे हैं कोई ऐसा तरीका कि जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट रन कर सकें, वो भी आराम से। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए ऐसे टिप्स कि आप उनको देखकर बड़े ही आराम से अपने कंप्यूटर को फास्ट रन करवा सकेंगे। तो आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। गाइस, आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट रन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंट्रोल पैनल पे आपने जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आपने जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी की तरफ। सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम की तरफ। ओके, सिस्टम पे जाने के बाद आपने सिंपली ये करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना है और उसके बाद परफॉर्मेंस की सेटिंग पे जाएंगे और आपके पास नॉर्मली ये लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर इस पे क्लिक लगा हुआ होगा। इस पे क्लिक हुआ होगा, आपने एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पे क्लिक करना है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई आपने ओके कर देना है। ओके, तो और सेकंड में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सेकंड करना है। सेकंड में आपने सिंपली विंडो आर दबाना है और इधर आपने लिखना है सर्विसेज, CERVICES सर्विसेज डॉट MSC। ओके, आपने इंटर करना है और आपके पास इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैन्युअल लिखा हुआ है वो तो सही है, लेकिन जहाँ आपके पास ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ये आपके कंप्यूटर के रन के होने के साथ ही वो भी ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, उस पर लेफ्ट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और आपने प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ ऑटोमेटिक है तो मैनुअल पे क्लिक करना है कि आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तभी वो ओपन होगा, उससे पहले वो ओपन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप सारे ऑटोमेटिक्स को मैनुअल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो मैं आपको थर्ड बताने वाला हूँ वो है हमारा कंट्रोल पैनल पे आपने जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद एज एक्सिस सेंटर पे जाना है। आपने एज ऑफ एक्सिस सेंटर, आपने एज ऑफ एक्सिस सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक Always करना in this section. है। ओके, फिर आपने क्या करना है, मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें कि टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशन आपकी टर्न ऑफ हो, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। Always in this section. ओके, तो सिंपली ये आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो इसमें ट्रिक नंबर अब हमारे पास जो 4 आ रही है वो बहुत जबरदस्त है। विंडो आर दबाना है आपने। विंडो आर दबाने के बाद आपने लिखना है क्लीन, CLEAN क्लीन, MGR और आपने ओके कर देना है। और अब आप देख सकते हैं ये आपको डिस्क बताएंगे कि कौन सी डिस्क को क्लीन करना है। तो आप सिंपली क्या कर दें, सी में हमारे पास काफी जो भी चीज हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं वो सी में ही आती है ज्यादातर और वाइस वर्सा सी में ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली ओके कर देना सी ड्राइव को और आप बाकी ड्राइव को भी बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। मैंने सिंपली ओके कर दिया। देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इस तरीके से आ गया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपका विंडोज हो जाएगी क्लीन। आप ओके, सी ड्राइव क्लीन हो जाएगी आपकी। क्लीन अप के बाद आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपके पास देखिए मैन्युअली 2 टिक हुए हुए होंगे, बस आपने इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद ये डिलीट फाइल्स का बोलेगा, आपने डिलीट फाइल्स पे क्लिक करना है और ये देखिए ये थोड़ी देर फ्यू मिनट्स लेगा आपके और ये सारी वो जो फाइल्स टेम्परेरी हैं उनको डिलीट कर देगा। ओके, इससे आपके कंप्यूटर जो बहुत ज्यादा हैवी है या जो हैंग हो रहा है वो इन्हीं टेम्पररी फाइल की वजह से हो रहा होता है, इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। तो अब आपका कंप्यूटर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और फास्ट रन कर पाएगा। ओके, तो हमारी डिस्क क्लीन अप हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 5 की तरफ। तो वो है कंट्रोल पैनल पे आपने जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपने जाना है हार्डवेयर एंड साउंड की तरफ और फिर आपने जाना है पावर ऑप्शन। ओके, पावर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। पावर ऑप्शन पे आपका जरूरी हाई परफॉर्मेंस पे टिक लगा हुआ, काफी सारों का बैलेंस पे लगा हुआ होता है लेकिन आपका हाई परफॉर्मेंस पे टिक लगा हुआ, तभी आपका कंप्यूटर आपके हाई परफॉर्मेंस
देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 5। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 6, जो आपको हर वीकली अपने कंप्यूटर पे करना है। इससे आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस या टेम्पररी फाइल्स नहीं रहेंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने विंडो R प्रेस करना है और आपने करना है, आपने लिखना है %TEMP और फिर %, एंटर करना है। आपके पास ये देख सकते हैं ये सारी टेम्पररी फाइल्स आ गई। तो आपने कंट्रोल A करना है और डिलीट कर देना है। तो मैं यस करूंगा और ये देखिए ये सारी टेम्पररी फाइल्स क्या हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, सारी की सारी। तो हमारे पास टेम्पररी फाइल्स है। अब जो नहीं हो रही है हमारे पास, ये रन हो रही है कंप्यूटर में, इस वजह से अभी भी रन हो रही है, इस वजह से ये कंप्यूटर में डिलीट नहीं हो पा रहे। तो अब आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने फिर विंडो R दबाना है और आपने TEMP, ओके, ओनली TEMP लिखना है एंड एंटर करना है। और फिर देखिए ये सारी फाइल्स आपको वापस दिखेंगी। ओके, तो आपने कंट्रोल A सिंपली करना है एंड डिलीट पे क्लिक करना है एंड एंटर। ओके, तो अब देख सकते हैं ये सारी हट गई है। अब आपने लास्ट करना है, इसी को विंडो R दबाना है और लिखना है आपने PREFETCH। जब आप लिख लेंगे तो आपने उसके बाद क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं आपके पास वापस सारी फाइल्स आ गई हैं। तो आपने क्या करना है, बस अब आपने क्या करना है, कंट्रोल A और डिलीट और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं अब कोई भी फाइल आपके पास बचेगी नहीं। ये सिंपली ये जो फाइल आपके पास बची है ये आपके कंप्यूटर में रन हो रही है। बाकी सब रन फाइल्स या ऑलवेज जो भी टेम्पररी फाइल्स थी वो सारी आपकी कट चुकी है और अब आपका कंप्यूटर आपको हाई परफॉर्मेंस देगा। तो जरूरी आप ये जो लास्ट ट्रिक बताई है ये जरूरी आप अपने वीकली कंप्यूटर पे करें और जरूर आप कोई ना कोई ये सब करने के बाद आप कोई ना कोई अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल लें। तो कौन सा एंटीवायरस आपको सबसे अच्छा लगता है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और आपने ये सब करने के बाद कौन सा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलें।